दोस्तों, ये सुनने में आपको कैसा लगेगा कि एक ऐसा इंसान जिसे आप ये समझ रहे हों कि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र सरमाया है, लेकिन अचानक से एक दिन ये खबर आपको सुनने को मिले कि जिसे आप काबिल फ़ख्र सरमाया समझ रहे थे, वो दर हकीकत काबिल फ़ख्र सरमाया तो था, लेकिन वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए नहीं था, बल्कि अपनी मुल्क और कौम की मुखालिफ क़ुव्वतों के लिए काबिल फ़ख्र सरमाया था। डॉक्टर रोज़बे वादी कौन थे? इन्हें ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की रियासत के अंदर क्या अहमियत हासिल थी? कहाँ पर इनकी एजुकेशन हुई? और इन्होंने ईरान से बाहर किन-किन शख्सियात से मुलाकातें की और आखिर क्यों ईरान ने इन्हें सज़ा दी है गद्दारी के इल्ज़ाम में? रॉयटर्स ने इस हवाले से क्या नक़ल किया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस जैसी जो दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो क्यों सवालात उठा रही हैं? ये वो तमाम तर तफ़सीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 8 अगस्त 2025। मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि पहले रॉयटर्स की खबर का एक हिस्सा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि रॉयटर्स ने जो नकल किया है कि रोज़बे वादी हू स्टेट मीडिया said was executed on Wednesday for giving information on Iran's nuclear program to Israel's Mossad spy agency was himself a nuclear scientist, स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIB said on Thursday। यानी राइटर्स की ये खबर का एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर रोज़बे वादी जो है, इन्हें इस इल्ज़ाम के अंदर सज़ा दी गई है कि ये ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को हसास किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है, इनकी एजुकेशन क्या थी, इनका बैकग्राउंड क्या था, वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। इल्ज़ाम से मुतालिक आपको ये क्लियर कर दिया कि इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था। अब इससे मुतालिक ये जो बताया ये जा रहा है कि इन्होंने किया क्या है, इनसे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर रोज़बे वादी ईरान में, अब इनकी एक प्रोफाइल आपके सामने मैं रखता हूँ कि कितनी अहमियत के हामिल थे ये ईरान के अंदर। डॉक्टर रोज़बे वादी ईरान में न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुमताज़ शख्सियत थे। वो तकरीबन 40 साल के थे और उन्होंने सेफ्टी इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल कर रखी थी। वो ईरान के एटमी तवानाई इदारे में एक सीनियर रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे थे। उनका नाम उन साइंसदानों के साथ भी मुंसलिक था जो जून में इसराइली हमलों का निशाना बने थे मुमकिना तुर्कियों पर। जासूसी और अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक रियासती मीडिया के मुताबिक वादी पर, डॉक्टर रोज़बे वादी पर यह इल्ज़ाम था कि वो एक इसराइली एजेंट से एलेक्स के नाम से ऑनलाइन राबते में थे। अच्छा, ये राबता वियना के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि वियना में यानी ईरान से बाहर उनकी 5 मुलाकातें हुई हैं जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और इन मुलाकातों के अंदर ये तरीक़ाकार तय पाता था कि नतन्ज़ हो गया, फोर्दो हो गया, जो अहम और हसास किस्म की तनसीबात हैं ईरान की, उनसे मुतल्लिक ये इन्फॉर्मेशन देते रहे ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को। और उसके बदले में, इनकी खिदमात के बदले में इनको मिलता क्या रहा? इन्हें क्रिप्टो करेंसी की सूरत में पैसे मिलते रहे और इनसे ये कमिटमेंट की गई थी कि हम आपको किसी और मुल्क का, मगरबी मुल्क का एक पासपोर्ट भी देंगे। जब आपसे हम अपना पूरा काम ले लेंगे तो हम आपको बाहर किसी मुल्क में आपको और आपकी फैमिली को सेटल कर देंगे। ये इनसे वादे वईद किए गए थे डॉक्टर रोज़बे वादी से। और इनसे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि इन्हीं वादों और इन्हीं पैसों के इवज़ जो है, वो इन्होंने अहम और हसास मालूमात अपने मुल्क की, अपने मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतों को ये देते रहे हैं। अब इन्हें चूँकि सज़ा दी गई है और इसके ऊपर जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस जैसी जो दीगर जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, वो ये बात कर रही हैं कि ईरान के अंदर जो एतराफ़ी बयान वाला सिलसिला है, ये एक तरफ़ा होता है, वन साइडेड होता है। हमें नहीं पता कि ईरान के अपने इदारों ने किस हद तक आज़ादाना तौर के ऊपर काम किया। जो एतराफ़ी बयान की जो वीडियो जारी की है डॉक्टर रोज़बे वादी की, मुमकिन है कि ये जबरी तौर के ऊपर भी हो सकता है। यानी ये एमनेस्टी इंटरनेशनल या इस जैसी जो दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ये वो कह रही हैं कि हमें हमेशा से ईरान के अंदर जो अदालती कार्रवाई है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का हम शिकार रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ट्रायल जो है वो उस तरह से बुरा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ईरान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि उसे अपनी सालमियत के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेगा। वो ऐसी तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर कोई संजीदगी से कदम नहीं उठाएगा। तो डॉक्टर रोज़बे वादी, इन्हें गिरफ़्तार कब किया गया? अब चूँकि ईरान के अंदर एक कंट्रोल मीडिया है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है लेकिन इंतहाई मुश्किल से मिलती है। अब उससे एग्ज़ैक्ट तो तारीख़ सामने नहीं आ रही कि डॉक्टर रोज़बे वादी को कब गिरफ़्तार किया गया। लेकिन ज़्यादा जो कवी इम्कान है वो ये बताया जा रहा है कि इन्हें उसी दौरान ही गिरफ़्तार किया गया जब ईरान और इसराइल की कशीदगी थी। और उसी तनाज़ुर में जब ईरान ने फैसला किया कि हमने अपने मुल्क के अंदर जो जासूसी
کا نیٹ ورک بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکا ہے، تو جاسوسوں کی ہم نے تلاش کرنی ہے، اور اس تناظر میں جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا اسی میں ہی ڈاکٹر روزبے وادی کی جو گرفتاری ہے اس کو عمل میں لایا گیا ہے۔ لیکن اب اس حوالے سے اسرائیل کا کیا موقف ہے؟ اسرائیل کا موقف ابھی تک ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹائم آف اسرائیل نے اس خبر کو ضرور رپورٹ کیا ہے، رائٹرز نے کیا ہے، ایران انٹرنیشنل نے رپورٹ کیا ہے، اور ایران کا اپنا جو سرکاری ادارہ ہے IRIB اس نے رپورٹ کیا ہے، اور RT نے بھی، جو کہ رشیا کا ایک ادارہ ہے، نشاتی ادارہ ہے، اس نے بھی اس خبر کو بریک کیا ہے۔ تو بہرحال اسرائیل کے موقف کے حوالے سے کہ وہ راضی ہے، یعنی اس نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو جاسوسی کے نیٹ ورک ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں لی جاتی بلکہ خاموش انداز میں کام کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اسرائیل کی جانب سے ابھی تک اس خبر کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا گیا، کوئی ریئیکٹ نہیں کیا گیا کہ واقعی ہمارا بندہ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال ایران نے ڈاکٹر روزبے وادی کو سزا دے دی ہے۔ اس حوالے سے جو تحفظات تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کن میڈیا آؤٹلیٹس کے اندر یہ خبر چھپی ہے ان کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ڈاکٹر روزبے وادی ایران کے اندر انہیں کیا اہمیت حاصل تھی، وہ تمام چیزیں بھی آج کے اس ولاگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایک خبر کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، تجزیہ ہم نے نہیں دیا ہے کیونکہ خبر تھی من ہی آپ تک ہم نے پہنچائی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار خیال ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔